इशू क्या? अब्दुल हकीम कौन है? वो नहीं है। आप बताएं ना, इशू क्या है? मैम इशू ये है कि फरवरी 2024 को मैंने उनको रेंट पे गाड़ियाँ दी थी इलेक्शन कंपेन। कितनी गाड़ियां थी? मैम गाड़ियाँ काफी ज्यादा थी, कितनी गाड़ियां थी? कम से कम 25-30 गाड़ियाँ हैं 25-30 गाड़ियां आपने इनको दे दी इलेक्शन कंपेन के लिए। मैम इलेक्शन कैंपेन के लिए दी? जी। अच्छा। मैम ये बिल क्लियर कर दिया था कुछ गाड़ियाँ। हाँ, इमरान अजहर, मैं आपके पास एक खातून भेज रही हूँ, इनका नाम अस्मा है। आपने इन्हें वेट नहीं करवाना क्योंकि इनका डायलिसिस होता है, ठीक है? किडनी पेशेंट है ये। इनके 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। उनमें से एक बेटी जो है वो डेफ एंड म्यूट है, ठीक है, और बाकी 3 बच्चे हैं। खामन ने घर से निकाल दिया। मैं डायलिसिस करवाने गई थी कल हॉस्पिटल, तो आ गया कि मुझे बच्चे दो मेरे। मैडम कह रही मैंने अपने बच्चे नहीं देने, सारे अंडर एज है, वैसे भी नहीं ले सकता वो इनके बच्चे। हस्बैंड को बुलाएं, उसे लिखवाएं कि इस तरह तंग नहीं करेगा इंदा खातून को। घर से भी इसने निकाल दिया, कहता बच्चे भी दो। बच्चे किस कानून के तहत वो ले सकता है? मैडम खुला जो है वो अप्लाई कर लेंगी। बच्चे मैडम के बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। आपके इलाके के अंदर ही रहती हैं, अभी आपके पास आ रही है, ठीक है? ओके। ये कारी रियाज से आता है, कोई कहीं से आता है, इसमें सारा एक कारी रियाज है ये सारा ये बाबा इसका हिस्सा दो बंदे का। इस बंदे का हिस्सा दो, तुम लोगों को मैं 2 दिन दे रही हूँ इस बंदे का हिस्सा दो। तो आपके पास 2 दिन इसका हिस्सा दे। वो लेना जो मैडम जी ये देखो लिखा हुआ बबो ना ये जितना बाकी पुत्रा का बने बबो नहीं, मैं सारों को लेके बिठाएं। तुसी बबो जिन्ना इंदा हिस्सा बंदा उन्हें दबो। मैडम इन्होंने लिखा हुआ थोड़े को 2 दिन में मैडम इन्होंने लिखा हुआ चौकी में बैठ भाई के। ये नुकसान की कर रहे हो तुसी? मैडम ये सारे जो है मेरे साथ 18 साल ऐसा ना मामू की ऐसा ना करो। ये देखिए मैडम, ये देखिए इन्होंने मुझे जबरदस्ती 2 दिन अंदर रखवा कर ये 20 लाख के जबरदस्ती रखवाया मुझे। 25 लाख दादा अपने 25 लाख हमसे बात की थी, 25 लाख देता हूँ खाली कर दे। हमने कहा कि देखा हमने सारा कुछ लिखाया, बच्चों की शादी भी की है भाई। सही हमारे साथ मान थी, हमने आपके बच्चों की शादी की है, हमने मकान पे पैसे लगाए हैं, 1 लाख रुपए ओवरऑल 1 लाख रुपए लिए, बाकी 19 लाख रुपए देना है। इनसे रिक्वेस्ट किया बस। लेकिन तुसी दबो ना अगले 2 दिन में, तो खबर हो रहे हैं तुसी ना करवाई। मैं हकीकत में ये ख्वार में किया था 3 मिनट। हमें आपकी बात समझ आ रही है, लेकिन अब आप उन्हें खबर ना करेंगे, इसको खत्म करें इशू को। भाई ये सेपरेट रहता है, ये अपना घर लग गया। मैम ये सिर्फ एक बात पे थोड़ा ज्यादा नहीं, ये सिर्फ जो इनकी वजह से वैसे मुझे वो बता दें कि इनका जो किराया 1 महीना पार्टी सर्विस आप पूछ लें, 1 महीना किराया इन्होंने एक्स्ट्रा दिलवाया। उसके बाद जो पानी बिजली के ब्याज। हाँ जी जी, ये मेरे है 2 महीना से इस बंदा से मैंने फैक्ट्री एरिया पे बुलवाया था। हाँ। ठीक है, वहाँ से मेरे पैसे उसने देना था, लेकिन पुलिस ने हजब कर लिया था। ओके। इवन हमारे पास प्रूफ है, उस गवाह ने पैसे मेरे 3 लाख लिया। हाँ। मुझे देने के लिए उसको गवाह ने ले लिया, मुझे नहीं तब कुछ आया। क्योंकि गवाह कौन था? वहाँ के है कोई वहाँ के एक ऑफिसर है नवाज को बुलाओ, मैं थक गई। जी 3 लाख है। उस नवाज ने इसको कहा था इस बंदा के नंबर पे आप 3 लाख सेंड करो, ठीक है? नवाज बुलाएं जी फैक्ट्री एरिया से। मैडम पैसे मांग रहे, बिना पैसे के नहीं मांगता। उसने जब 3 लाख दिया, बाकी मेरे पैसे भी तो ना उसके पास, 15 लाख कैश लेना उससे, और बाकी मेरे घर के सामान मुझे। आपको सिर्फ 3 लाख मिला है? जी, अभी भी मेरे पास है, मेरे पास सारे रिकॉर्ड है। आपको 3 लाख मिला? नहीं मिला और मेरे सामान है। उसने कहा था शादी करना, मैं 4 साल से मुझे बिठाया हुआ शादी करना, मुझे रेप भी किया 1-2 दफा, फिर भी मैंने माफ किया, घर से निकाला उसको। अब सारे रात उसके रिश्तेदार मेरे दरवाजा खटखटाते रहे, दरवाजा खोलो, उसको माफ कर दो, इससे निकाह करो। मैं कहा उस बंदे के साथ निकाह कैसे करूं जब ये कुछ जिस्म फरोशी करते हैं, औरतें ये सप्लाई करते हैं, मैं इस बंदे के साथ कैसे रहूं? उसको माफ कर दो। मैं कहा शादी निकाह आप भूल जाए, मेरे पैसे दे दो, वापस दे दो, मैं वापस अपने मुल्क चले जाऊंगी। ये नंबर बंद कर देता है। ये इमरान से बात करवाओ, बुलाएं। कल भी 2 दफा चौकी पे बुलाया था, ये नहीं आया। 2 दफा इन्वेस्टिगेटर ने बुलाया, वहां पे एसपी ने भी बुलाया, ये नहीं आया, फोन बंद कर दिया। उसके माँ बाप के नंबर है, ये मुझे सारा रात मुझे कॉल कर रहे हैं, माफ कर दे, निकाह करो। मैं कहा ये बंदा निकाह करने वाली काबिल नहीं है, ये HIV के मरीज है। हर 2 नंबर तुम इससे बच्चा बंदा क्यों नहीं पकड़? हम ना जा रहे थे गाँव, ठीक है, तो बच्चा तैयार होकर बाहर दरवाजे में खड़ा है। हाँ। तो इनका माशाल्लाह बेटा एक ही है, तो थोड़ा आजकल लाड प्यार हो जाता है, ठीक है, बच्चों को जरा मना करना कम।
तो उसने ना इतनी लकड़ी इतनी मोटी, मैंने मैडम को पकड़ाई है वो बात, ठीक हो गया। वो यहाँ पे मारी है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ आके कहा है इनकी वालदा को कि उनकी वालदा भी बाहर थी, तो मैंने कहा माँ जी आप इसको ना मना किया करें। इसकी वीडियो बनानी है आप, हाँ ठीक है, इनकी मौकफ की ना स्टेटमेंट की वीडियो बनानी है आपको। जी। हाँ जी आगे। तो माँ जी ने कहा जी आप ना रेंट पे रह रहे हैं, आप अपने बच्चों को अंदर रखा करें, ठीक है। मैंने कहा नहीं माँ जी, फिर भी बच्चे हैं, हम नीचे वाले पोर्शन में रह रहे हैं तो बाहर आ जाते हैं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप जरा ना प्लीज मना किया करें। मैं अपने बच्चों को अगर वो टूटी भी खुली छोड़े ना तो मैं मना करता हूँ, लेकिन ये तीसरी चौथी दफा हो गया है। तो इस तरह ना माँ जी ने फिर कहा जी आप ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ सल्तनत बना के, मतलब पंजाबी में, हाँ सल्तनत ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨ। ਮੈਂ ਆਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਆਪੀ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं यानी इस तरह होया ना, आपी कहना कि ਤੁਸੀਂ ना की मसला आपके मोहल्ले के अंदर मोतबर इंसान कौन है, कोई ऐसा आदमी जिसके ऊपर आप रिलाई करते हो? स्कूल है काफी बड़ा, उधर आगे का सबसे बड़ा स्कूल इसी टाइम रहा है उसी गली में, तो उनके प्रिंसिपल हैं, उनके प्रिंसिपल है ठीक। डॉक्टर मुश्ताक रहमानी। साथ में नेबर्स भी हैं, वो आर्मी से रिटायर्ड हैं, ऊपर से वो हमारे नेबर्स भी रहते हैं। अच्छा अब आप एक काम करेंगे क्योंकि प्रिंसिपल जो है वो बिल्कुल ही नॉन बायस्ड है ना, अनबायस्ड है, तो आप प्रिंसिपल को गारंटर डालेंगे, ठीक है ना, इनसे भी लिखवा लें कि ना इनके साथ कभी इंटरेक्शन होगा, ना ही हार्श एक्सचेंज वर्ड्स होंगे, उनसे भी लिखवा लें कि ना इंटरेक्शन होगा ना हार्श एक्सचेंज वर्ड्स, ठीक है जाएं जी।